हर हर महादेव। आज 26 अगस्त बुधवार को सावन की आखिरी चतुर्दशी के दिन का उपाय आपकी हर परेशानी को जड़ से समाप्त कर सकता है। माता बहनों और प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम चरण में है। 26 अगस्त बुधवार को सावन की आखिरी चतुर्दशी तिथि पड़ रही है और यह कोई साधारण दिन नहीं है। चतुर्दशी तिथि स्वयं भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। इसे मासिक शिवरात्रि के समान फलदायी कहा गया है। और जब यह तिथि बुधवार के दिन आती है, जो भगवान गणेश का दिन है, तो शिव और गणेश दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त करने का यह अत्यंत दुर्लभ संयोग बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन की इस अंतिम चतुर्दशी पर किया गया कोई भी छोटा सा उपाय भी उतना ही फल देता है जितना बड़े अनुष्ठान से मिलता है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक तंगी है, घर में क्लेश है या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावन की इस आखिरी चतुर्दशी पर आपको बेलपत्र, कपूर और 10 रुपए के सिक्के वाला एक बहुत ही सरल और गुप्त उपाय कर लेना है। शास्त्रों और शिव महापुराण की कथाओं से लिया गया यह उपाय पूरी श्रद्धा से करने पर सोई हुई किस्मत को भी जगा देता है। यह उपाय घर की कोई भी बड़ी माता, बहन, बेटी या घर का कोई भी पुरुष सदस्य, चाहे पिता हो, पति हो या बेटा, पूरी निष्ठा से कर सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है। जिस भी सदस्य की व्यक्तिगत मनोकामना हो वह स्वयं भी इसे कर सकता है और घर की कोई भी बड़ी माता पूरे परिवार के कल्याण के लिए संकल्प लेकर भी ये उपाय कर सकती है। अब बात करते हैं समय की। इस उपाय को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 11 बजे तक कर सकते हैं या शाम को प्रदोष काल में, यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच। दोपहर 12 बजे के बाद इस तरह का सात्विक उपाय करने से बचना चाहिए। अब जानिए सामग्री के बारे में। पहला, एक साबुत हरा भरा और अखंडित बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा या सूखा ना हो। अगर नया बेलपत्र न मिले तो मंदिर में चढ़ा हुआ बेलपत्र जल से धोकर भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, 1 या 2 टिकिया शुद्ध देसी या भीमसेनी कपूर। तीसरा, 10 रुपए का एक साफ सुथरा चमकता हुआ सिक्का। धार्मिक मान्यता के अनुसार 10 का अंक पूर्णता और माता लक्ष्मी के स्थायी वास का प्रतीक माना गया है। अब विधि समझिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र इस दिन शुभ माने जाते हैं। अपने पूजा स्थान या किसी शांत कमरे में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक साफ प्लेट रखें। सबसे पहले उसमें 10 रुपए का सिक्का रखें। सिक्के के ठीक ऊपर बेल पत्र को इस तरह रखें कि उसकी चिकनी सतह ऊपर की ओर हो और डंडी का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। बेलपत्र के ऊपर कपूर की 1 या 2 टिकिया रख दें। अब हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का ध्यान करें। अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराएं, चाहे वह कर्ज मुक्ति हो, बीमारी से छुटकारा हो या व्यापार में बरकत। याद रखें, सामग्री से भी अधिक महत्व आपकी श्रद्धा और भाव का होता है। इसके बाद कपूर जला दें और ओम नमः शिवाय या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का मन ही मन जाप करें। जब कपूर पूरी तरह जलकर ठंडा हो जाए तो बेलपत्र को आदर पूर्वक उठाकर पास के शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर में तुलसी या बेलपत्र के पौधे की मिट्टी में भी इसे अर्पित किया जा सकता है। बचे हुए 10 रुपए के सिक्के पर लगी हल्की सी कपूर की भस्म से अपने माथे या तिजोरी पर तिलक लगाएं। फिर सिक्के को लाल कपड़े या लाल कागज में लपेटकर अपनी तिजोरी, अलमारी या पर्स में रख दें। मान्यता है कि ये सिक्का धीरे धीरे घर में धन को आकर्षित करने वाला एक गुप्त माध्यम बन जाता है। जिन घरों में रोज रोज क्लेश और अशांति रहती है वे बुधवार की शाम को एक छोटे दिए या कटोरी में 2 टिकिया कपूर के साथ 11 या 21 दाने हरी मूंग के डालकर मुख्य द्वार के भीतर जला सकते हैं। इसकी सुगंध और धुआं नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर घर में प्रेम और सामंजस्य लाता है, क्योंकि हरी मूंग को भगवान गणेश और सद्बुद्धि का प्रतीक माना गया है। जो लोग गुप्त शत्रु, व्यापार में रुकावट या किसी अनजानी बाधा से परेशान हैं, वे रात को सोने से पहले 2 साबुत लौंग और 1 कपूर की टिकिया दाहिने हाथ में लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। फिर घर के मुख्य द्वार के बाहर किसी धातु के पात्र में जला दें। ऐसा करते समय मन में भाव रखें कि आपकी सारी बाधाएं उस अग्नि में भस्म हो रही हैं। इन सभी उपायों को करते समय मन एकदम शांत,
प्रसन्न और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। किसी से झगड़ा करके या क्रोधित मन से यह उपाय न करें और मन में कोई संशय न रखें। जैसा विश्वास होगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप 26 अगस्त को यह उपाय न कर पाएं, जैसे घर में सूतक हो, स्वास्थ्य संबंधी कारण हो या यात्रा में हो, तो सावन के किसी भी बचे हुए दिन या आने वाली किसी भी चतुर्दशी या बुधवार को भी यह उपाय किया जा सकता है। हालांकि सावन की इस आखिरी चतुर्दशी और बुधवार के इस विशेष संयोग पर इसका फल सबसे शीघ्र और दुर्लभ माना गया है। माता बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अब बात करते हैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय की, जो खास तौर पर बुधवार के दिन के लिए बताया गया है। हर दिन का अपना एक विशेष देवता और एक विशेष ग्रह होता है और बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह दोनों को समर्पित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का बुध ग्रह कमज़ोर होता है उसे करियर में रुकावट, व्यापार में नुकसान, बुद्धि की कमी, वाणी में दोष और निर्णय लेने में असमर्थता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर बुधवार के दिन भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा की जाए और साथ में हरी मूंग या हरा चारा दान किया जाए तो बुध ग्रह धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और इसका सीधा असर आपके करियर और कारोबार दोनों पर पड़ता है। जो काम महीनों से अटके हुए हैं वे इस उपाय के प्रभाव से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इस पूरे उपाय की विधि को एक एक करके विस्तार से समझिए ताकि आप इसे बिना किसी गलती के पूरी श्रद्धा के साथ कर सकें। पहला उपाय है भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना। दूर्वा यानी दूब घास को भगवान गणेश का अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी ने अनलासुर नाम के राक्षस का वध करने के बाद उसे निगल लिया था, जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी थी। उस समय ऋषि मुनियों ने उन्हें दूर्वा खिलाकर उस जलन को शांत किया था। इसीलिए दूर्वा को गणेश जी की सबसे प्रिय वस्तुओं में गिना जाता है। बुधवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने बैठ जाएं और उन्हें 21 दूर्वा की एक गांठ अर्पित करें। ध्यान रखें कि दूर्वा ताज़ी और हरी भरी हो, सूखी या मुरझाई हुई ना हो। दूर्वा को गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर इस उपाय से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें और यह जानकारी अपने परिवार मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पावन अवसर का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। भगवान शिव और भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। जय गणेश।